आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी में हम एक नया जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसको जो है सीरियस होकर इस क्लास को आप देखिए और एक जो है नोट्स आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, उसको आप नोट करिए, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। हम यहाँ पे उन्हीं इस टॉपिक से संबंधित आज के जो हमारा टॉपिक है वह है निर्वाचन आयोग। तो आज का जो इंडियन पॉलिटी का भारतीय राज्य व्यवस्था का 39 क्लास है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन पढ़ाने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अभी तक हम 38 क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय से पहुंचता रहे। ओके, और प्ले लिस्ट में जाके आप सभी वीडियो को आप लोग देखिए, वीडियो को देखकर लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। तो आज का क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा क्लास है, आज की क्लास में हम निर्वाचन आयोग से संबंधित डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो इलेक्शन कमीशन, तो निर्वाचन आयोग यह जो है संविधान में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप लोग आंसर बताएंगे कि 324 में। ठीक, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 324 में दिया गया है। ठीक, निर्वाचन आयोग जो होता है यह चुनाव जो है संसद से संबंधित चुनाव, जैसे राज्य जो लोकसभा होता है, तो लोकसभा के जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, उनका देखरेख जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और विधानसभा में जो भी चुनाव होते हैं, विधानसभा में जो चुनाव होता है विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वह भी निर्वाचन आयोग के ही द्वारा जो है उस चुनाव का आयोजन किया जाता है। ओके, और निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव का जो है मैनेजमेंट जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ओके, निर्वाचन आयोग एक अस्थायी एवं संवैधानिक संस्था है। तो किस संस्था को हम संवैधानिक कहते हैं, इसको हमें जानना चाहिए। तो संवैधानिक जो संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं होती हैं वह संविधान के किसी भी अनुच्छेद में दिया होता है उसका प्रावधान। यानी भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में यदि किसी भी संस्था का प्रावधान किया गया है तो उस संस्था को हम संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता दिया जाता है, उसको हम मानते हैं उसको। ठीक, तो जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि निर्वाचन आयोग आर्टिकल्स मतलब यानी संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान दिया गया है, इसलिए इसे कहा जाता है कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक, और यह एक अस्थायी है। ठीक, तो निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संस्था है और संवैधानिक संस्था है। ओके, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो आंसर होगा कि 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया है। आप लोग आंसर देंगे कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया है, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया है। ओके, नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग में जो भी सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। आप लोग आंसर देंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति
किया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे निर्वाचन आयोग। आयोग जो है मतलब निर्वाचन आयोग जो है किस किस जो है संस्था यानी कि कौन कौन से चुनाव आयोजित किया करता है, यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन कौन से चुनाव का आयोजन किया जाता है। तो संसद एवं विधानसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। ठीक, इनसे संबंधित होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण या जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जबकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है किसका जो है किस चुनाव का आयोजन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव का पंचायत चुनाव का नियोजन जो किया जाता है, उसको प्रबंधन किया जाता है। ठीक, उसकी देखरेख में पंचायत चुनाव किया जाता है। ओके, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्य होता है वह पंचायत चुनाव को कराना होता है। तो पंचायत चुनाव को कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अब यहाँ डिफरेंस होता है कि निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग में क्या अंतर है। तो पहला यही मुख्य अंतर है कि निर्वाचन आयोग जो है विधानसभा एवं लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन से संबंधित पूरा मैनेजमेंट निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव का आयोजन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयोग में जो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, निर्वाचन आयोग के वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो ये जो है निर्वाचन आयोग 3 सदस्य वर्तमान में है। ठीक, तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में केवल 3 सदस्य हैं। ओके, पहला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयोग में होते हैं। तो 2, 1, 3 यानी कि 3 सदस्य निर्वाचन आयोग में उपस्थित होते हैं। ठीक, तो 3 सदस्य वर्तमान में निर्वाचन आयोग है। ओके, अब हमें देखना है कि निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी जो है पदावधि कितनी होती है और उनको कैसे उनके पद से हटाया जाता है। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा हेडिंग है कि जो है पदावधि एवं पद से हटाया जाना। ठीक, तो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका पदावधि यानी कितने साल तक वो अपने पद पर रह सकते हैं और किस प्रकार से इनके पद से हटाया जाता है। पहले हमें देखना है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 65 वर्ष होता है। मुख्य निर्वाचन चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। ठीक, या तो अब 65 वर्ष की एज पे हो जाएं या फिर 6 वर्ष तक, दोनों में से कोई भी एक उनके ऊपर लागू होना चाहिए। यदि उनका एज 65 वर्ष हो गया जबकि 6 वर्ष पूरा नहीं कर पाए हैं तब भी जो है उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। ठीक, यदि वह 65 वर्ष के पहले हों और 6 वर्ष तक और वह जो मतलब यदि 65 वर्ष पहले 6 वर्ष का उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उनको उनके पद से उनको जो है अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक, तो 65 वर्ष का हो या फिर 6 वर्ष तक। ठीक, इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है। तो आंसर होगा कि 65 वर्ष की आयु तक या फिर 6 वर्ष तक। ठीक, अब इनको जो है हटाने की बात है, यानी कि निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको उनके पद से कैसे हटाया जाता है। पहला वह स्वयं जो है अपने पद को जो है त्याग दें, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वह स्वयं अपने पद को त्यागें। तो अपना जो है त्याग पत्र किसको देंगे, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वह अपना जो है त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक, लेकिन यदि इनको जो है इनको हटाना हो तो कैसे इनको हटाया जा सकता है। तो हटाने के लिए एक जो है दो चीज़ें होती है, तो मतलब अपने पद से संबंधित कर्तव्यों में असक्षम हो या फिर कदाचार, यानी असक्षम एवं कदाचार के आधार पर इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा इनको इनके पद से हटाया जाता है। लेकिन किस प्रक्रिया के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कैसे हटाया जाता है,
इस प्रक्रिया को हमें जानना चाहिए। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कैसे हटाया जाता है। तो इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार से पद से हटाया जाता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार से उनके पद से हटाया जाता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो अब हमें देखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किस प्रक्रिया के द्वारा उनको उनके पद से हटाया जाता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको उनके पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत के द्वारा एवं उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए, तभी जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के हटाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होता है। ओके, ठीक। तो ये जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग से संबंधित यानी निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है, क्या फंक्शन है। ठीक, तो अब हम निर्वाचन आयोग के कार्य से संबंधित डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है अगला निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां। निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां। ठीक, तो हम यहाँ पे इस जो है सब हेडिंग में देखेंगे कि निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करता है और उसका पावर क्या है, शक्तियां क्या है। ठीक, तो पहला है कि मतलब निर्वाचन आयोग का जो पहला कार्य है वह चुनाव का आयोजन करना होता है। निर्वाचन आयोग का जो पहला कार्य मुख्य कार्य होता है वह चुनाव का आयोजन करना। कोई भी जैसे संसद का चुनाव हो, संसद के दोनों सदनों का, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है उन चुनाव का आयोजन, उनका प्रबंधन, उनका देख रेख निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो पहला आप लोग नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं संसद एवं राज्य विधानमंडल, ये जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल से संबंधित चुनाव का आयोजन निर्वाचन आयोग के देखरेख में किया जाता है। ठीक, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव निर्वाचन आयोग के देखरेख में किया जाता है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जबकि जो राज्य में जो पंचायत चुनाव होता है उन पंचायत चुनावों का जो देखरेख किया जाता है वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जबकि निर्वाचन आयोग का जो कार्य होता है वह विधानसभा से संबंधित चुनावों का आयोजन करना एवं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद से संबंधित चुनावों का आयोजन करना यह निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्या कार्य है निर्वाचन आयोग का? अगला क्या कार्य है? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। ठीक, तो जो है परिसीमन जो है प्रत्येक जनगणना 10 साल के बाद जो जनगणना होता है उस जनगणना के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। उस परिसीमन का अध्यक्ष भी निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। यानी निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वह जो है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है और इसी की देखरेख में परिसीमन किया जाता है। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिसीमन जो है जनगणना के बाद, प्रत्येक 10 वर्ष के जनगणना के बाद जो परिसीमन किया जाता है वह किसके देखरेख में किया जाता है? तो वह निर्वाचन आयोग के द्वारा परिसीमन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना यह भी एक मुख्य कार्य निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई भी चुनाव, या मान लीजिए विधानसभा का चुनाव होना हो या लोकसभा का चुनाव होना हो, तो दोनों चुनाव के कंडीशन में चुनाव होने के पहले
मतदाता सूची निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतदाता सूची किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो आप लोग आंसर देंगे कि निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वह जो है राज्य के क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय हो, यानी राज्य के लेवल पे जो पार्टी है या फिर राष्ट्रीय पार्टी है, दोनों को जो है मान्यता देना या निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किसी भी दल को मान्यता प्रदान किया जाता है। ठीक, लेकिन कुछ जो है निर्वाचन आयोग की कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्त के आधार पर ही किसी भी दल को राष्ट्रीय दल कहा जा, मतलब राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है, और जो है उस दल को एक राज्य के दल के रूप में उसको जो है मान्यता प्रदान निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ओके, तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना यह भी एक मुख्य कार्य होता है निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। जो भी राजनीतिक दल अपना चुनाव चिन्ह प्रयोग करते हैं, उन चुनाव चिन्हों का निर्धारण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किसी भी दल को, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। यानी निर्वाचन आयोग ही चुनाव चिन्ह का निर्धारण करता है कि किस दल को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। तो इसका भी कार्य जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना यह भी निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट, निर्वाचन का संचालन करना। जो निर्वाचन होते हैं, जो चुनाव होता है, उसका संचालन, देख रेख या निर्वाचन आयोग का एक मुख्य कार्य होता है। यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी भी चुनाव का संचालन करना, उसका देख रेख करना या निर्वाचन आयोग का एक मुख्य कार्य होता है। चुनाव रद्द करना। चुनाव रद्द करना भी एक मुख्य कार्य होता है निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग के द्वारा यदि निर्वाचन आयोग को यह आभास हो जाए कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी है या फिर चुनाव में कुछ धांधली हो रही है, तो इस आधार पर, धांधली के आधार पर उस चुनाव को चुनाव आयोग के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। यानी चुनाव रद्द करने का जो पावर है, जो शक्ति है, वह निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किसी भी चुनाव को रद्द किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। तो जो राजनीतिक दल होते हैं, जो चुनाव में भाग लेते हैं, यानी जो चुनाव का आयोजन किया जाता है, उसमें जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनसे संबंधित जो आचार संहिता तैयार किया जाता है, वह भी निर्वाचन आयोग का ही एक जिम्मेदारी होती है। यानी निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी होती है कि वह आचार संहिता तैयार करे। किसके लिए? राजनीतिक दलों के लिए। यानी राजनीतिक जो दल होते हैं, जो राजनीतिक पार्टीज होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनसे संबंधित आचार संहिता तैयार करना यह निर्वाचन आयोग का एक मुख्य कार्य होता है। ठीक, तो ये जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ कार्य एवं कुछ शक्तियाँ थी जो हम आप लोगों से अभी डिस्कस किए। तो इस प्रकार से यह निर्वाचन आयोग का जो हमारा जो टॉपिक था वह खत्म हो गया। अब हम इसके आगे जो है इंडियन पार्टी, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अगला टॉपिक हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, और वीडियो को देखने के बाद वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। तो आज की क्लास में इतना है, आज के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।